Hello everyone, welcome back to your online classes with me कुशल राणा। आज का हमारा टॉपिक होगा कि हम कैसे बच्चों को अलग अलग इनोवेटिव तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है जनरल मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, कि हम बच्चे को कौन से मेथड्स और टेक्निक का यूज़ करके उनको इफ़ेक्टिवली पढ़ा सकते हैं ताकि वो ऑनलाइन क्लासेस में भी ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। देखिए ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, हम बच्चों को डेमो दे सकते हैं, साथ में हम उनके क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू उनको बहुत सारी चीज़ें समझा सकते हैं। बच्चे के डाउट होता है वो एकदम उसको क्लियर भी कर लेता है। तो अब यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में, और जैसे कि हमारे बच्चों का लेवल भी अभी छोटा है, ये प्राइमरी क्लासेस के लिए वीडियोस होती हैं, तो हमें क्या करना है, हम ऐसे ऐसे मेन पॉइंट्स को उठाकर और उनको ड्राइंग के थ्रू या अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू हम उन्हें पढ़ाएंगे, सो दैट उनको वो छोटी छोटी बातें माइंड में उनको सेट हो जाए और वो उसको लर्न करने में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैथ्स है, ये मैथ्स के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 जो नंबर्स हैं उनका यूज़ किया है, 2, 4 और 6 का। तो उसी में ही सबसे पहले तो बच्चा इसको देखते ही बोलेगा ये हट है। क्या है ये? हट है ये। और इसमें हमने 2 शेप्स का यूज़ किया हुआ है, ट्रायंगल का और स्क्वायर का। तो एक तो बच्चे को हट बनानी आ गई कि स्क्वायर के ऊपर अगर हम ट्रायंगल को रखेंगे तो एक हट बन सकती है। फिर उसी में ही हम बच्चों को घर पर भी वर्क दे सकते हैं, या क्लासेस में अगर हम बच्चों को वर्क कराना है तो हम इनकी हेल्प से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सर्कल। अब हम जब भी बच्चे को शेप्स के बारे में सिखाते हैं तो हम उनको एग्जांपल्स देते हैं कि गोल क्या होता है, सूरज गोल होता है, रोटी गोल होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बॉल से बच्चे खेलते भी हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें लिखा है सर्कल्स लाइक अ बॉल, अ सर्कल्स लाइक अ बॉल, राउंड एंड राउंड इट नेवर स्टॉप, अ सर्कल्स लाइक अ बॉल। तो हम बच्चे को इसमें बता रहे हैं कि जो सर्कल होता है वो किसकी तरह का होता है, बॉल की तरह का होता है। तो जैसे हमने यहाँ पर सर्कल का एग्जाम्पल दिया, उस तरीके से हम अलग अलग शेप्स के भी अलग अलग एग्जाम्पल्स देते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं बॉडी पार्ट्स नेम। अब क्लासेस में क्या होता है, हम लोग खुद डेमो देते हैं, बच्चे को सामने स्टैंड करके हम उसको इंडिकेट कर देते हैं दैट टच योर आइज, टच योर नोज, वेयर इज़ योर हेयर। अब इसमें हम ऑनलाइन क्लासेस में क्या करेंगे, हम इसको पेपर पर या चार्ट पेपर पर ड्रॉ करके, जैसे इसमें किया हुआ है, हम बच्चे को इंडिकेट करके उसके थ्रू बता सकते हैं। जैसे अब मुझे बच्चे को ये पढ़ाना है कि बॉडी पार्ट्स नेम में, तो फिर हम उसमें कि हेयर कहाँ है, यहाँ पर हेड यहाँ है, वेयर इज़ द नोज़ यहाँ, ईयर ये है, टीथ है ये, नेक है ये, हैंड है ये, इसी तरीके से फिंगर्स है ये। तो जो ये फिंगर्स वगैरह हैं, इन सबको हमें इंडिकेट करने के लिए एक चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चा क्या होगा, ये गिने चुने 10 याद करेगा, लेकिन वो उसको हमेशा याद रखेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा हट। अब हमें बच्चों को घर के बारे में बताना है, हाउस टाइप है ये यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर बच्चे इसको देख रहे हैं तो ये जो पहला वाला है ये कैसा घर होता है, ये कच्चा घर होता है। हमारे बुक्स में भी इसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। हट होता है, ये कच्चा घर होता है और ये भी टेम्परेरी ही होता है। फिर ये टेंट है, ये टेम्परेरी है, हम इसको इधर उधर टूर वगैरह पर भी इनको बना लेते हैं। हाउस बोट है, जो पानी में तैरते हुए घर होते हैं उनके बारे में। ट्री हाउस है, जो बड़े बड़े घने पेड़ होते हैं उन पर बनाने के लिए। और फ्री बिल्डिंग ये है परमानेंट हाउस, जो शहरों में स्पेशली देखने को मिलता है। तो देखो बच्चा ये 5 तरह के हाउस के बारे में लर्न करेगा, लेकिन जब वो उनको ड्रॉ करेगा और उनकी पिक्चर्स देखेगा, सो ही विल मेमोराइज इट फॉर लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पर पहेलियाँ हैं, मैंने कार्टून के शेप्स में बनाए हैं। तो बच्चे को ये कार्टून्स देखते अट्रैक्टिव लगते हैं और उसके मन में मतलब क्यूरियोसिटी पैदा होती है कि हम उसको कैसे अलग तरीके से पढ़ेंगे और इसमें क्या लिखा है। अब जैसे इसमें मैंने 3rd नंबर वाली है, हरी पूँछ लाल बिलाई, इसका बनता हलवा भाई, बोलो मेरा नाम। तो बच्चे को पता है हरी पूँछ और लाल बिलाई क्या होता है, जिसका हलवा बनता है, तो आंसर इज़ गाजर। तो इस तरीके से जब बच्चे को हम इस तरीके से इनोवेटिव वे में पढ़ाएंगे, सो डेफिनेटली ही गोना लर्न इट वेरी इजीली। अब बच्चे को डेज के बारे में लर्न कराना होता है, तो फिगर आउट कीजिए
किसी चीज़ की फ़िगर बना लीजिए, जैसे अभी डॉक्टर्स डे हुआ था हाल ही में, तो हम डॉक्टर्स के लिए उनके थैंकफुल नोट लिखकर उनको लर्न करा सकते थे। इसीलिए मैंने भी एक छोटी सी कोशिश की थी। 21 जून का ये सिंबल बनाया था हमने इंटरनेशनल योगा डे के लिए, और यहाँ पर कोटेशन लिखी थी, जो करता योग उसको नहीं छूता रोग, योगी बनो पवित्र बनो जीवन को सार्थक बनाओ। तो योग हमारे लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है, बच्चे को ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए, स्पेशली 4th और 5th के स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल पता होनी चाहिए ये। तो ये सब जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मेरा मेन मोटिव ये है कि हम बच्चों को और इफ़ेक्टिवली पढ़ा सकें। आई होप आप लोग मुझसे भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट स्टिल ये मेरी कोशिश है कि मैं अपने आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। फिर इधर इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स है, इसमें पिक्चर लगानी बाकी है। जैसे खेलों के 2 प्रकार हैं, ऊपर इंडोर्स गेम लिखे हैं, नीचे आउटडोर लिखे हैं। तो हम इनके, जैसे यहाँ पर ये रेसलिंग दिया हुआ है, तो रेसलिंग के साथ हम रेसलिंग की पिक्चर लगा सकते हैं। यहाँ पर इसकी पिक्चर, यहाँ कैरम, टेबल टेनिस, चेस, बास्केटबॉल। फिर जो आउटडोर हैं वो खो खो, क्रिकेट, रेस, फुटबॉल और हॉकी। तो इस तरीके से बच्चे को जब उनकी फ़ोटोज़ देखेगा तो उसको लर्न हो जाएंगी। अब ये ईवीएस का है, इसमें ये है माई फैमिली। तो माई फैमिली है, तो बच्चों को बोलिए कि आप फैमिली ट्री ड्रॉ कीजिए। तो फैमिली ट्री ड्रॉ करेगा वो, तो उसमें जितने मेंबर्स हैं उसको वहाँ पर उनको लिखेगा, जैसे फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, सिस्टर, ब्रदर, कजन्स, अंकल, आंट। तो जैसे उनके मेंबर उनके घर में होंगे वो उनके अकॉर्डिंग लिखेगा। फिर ये 5 सेंसेस, इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है विद द वर्कशीट्स। तो इसमें टच, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, साइट, ये 5 जो हमारे सेंसेस होते हैं, हम इनको, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनके बारे में बच्चों को बता सकते हैं। ये हैं 4 रीजन्स, इनके ड्रॉ किए हुए हैं। बच्चे जब स्कूल आएंगे तो हम उनकी अलग अलग क्वालिटीज़ बता के, उनके एक्सपीरियंस उनसे पूछ के उनको लर्न करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल हम उनको ऑनलाइन में यही प्रोवाइड कर रहे हैं कि चार्ट पे या न्यूज़पेपर पे, चार्ट पे या फिर नोटबुक पे हम उनको बता सकें। और नीचे कोटेशन लिखी है, बारिश का मौसम है आया, हम बच्चों के मन को भाया, छू हो गई गर्मी सारी, मारे हम सब मिलकर किलकारी। तो ये 4 तरह की सीजन्स है, विंटर, स्प्रिंग, समर और ऑटम। अब इसमें ये अभ्यास कार्य मैंने बच्चों को कराया था और वीडियोस भी बनाई थी कि अलग अलग प्रदेश में अलग अलग भाषाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान हिंदी, गुजरात गुजराती, केरल मलयालम, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़, उड़ीसा में ओड़िया, पश्चिम बंगाल में बंगाली और हरियाणा में हरियाणवी। अब यहाँ पर उड़े गुब्बारे चैप्टर आया है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है। जब हमें गवर्नमेंट से ये वर्क मिला है बच्चों का, तो उसमें बच्चों को ज़ीरो का जो कंसेप्ट है, या उसको हम कह सकते हैं शून्य की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए मैंने ड्रॉ किया था कि 4 बैलून से, तो उनमें से आप 1 को छुपा लेंगे तो 3 बचेंगे, 2 को छुपा लेंगे तो फिर 2, इसी तरह 3 छुपाकर फिर 1 छुपाकर, जो हम इनको सबको छुपाएंगे तो 0 बचेंगे। नीचे भी आप देख सकते हैं 4 कप हैं, तो एक में 3 स्पून है, एक में 2 और एक में 1, और फिर जब एक खाली है तो उसको हम शून्य बोलेंगे। तो इस तरीके से बच्चों को ये क्लियर कराने के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। और ये लास्ट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सर्कल का बताते हुए एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी जो शेप्स हैं उनको समझाने के लिए हम कोई भी शेप बना सकते हैं, या कोई भी एक तरीके से कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। जैसे ऊपर इसमें मैंने कोन से उसका हेड बना दिया, फिर है इसमें सर्कल, हैंड उसके ट्रायंगल के हो गए हैं, फिर नीचे स्क्वायर से उसके साइड वाले पोर्शन हो गए, और रेक्टेंगल से उसका नीचे का पोर्शन है, बीच में सिलेंडर है, और फिर बीच में है ओवल अंडाकृति। तो इस तरीके से हम उनको ये सब चीज़ें बहुत ईजीली बता सकते हैं, और फिर बच्चा जब उनको बनाएगा तो डेफिनेटली वो उसको इंटरेस्टिंगली लर्न करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई होप कि आपको ये मेरी टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ पसंद आई होगी, और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। बच्चे भी अगर इसको देख रहे हैं तो वो इन सभी टॉपिक्स को, जो बहुत ही बुलेट पॉइंट्स में मैंने नोट डाउन किए हुए, आप उनको ईजिली लर्न कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।